मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि क्या सुप्रीम यास्किन अर्जुन का पुनर्जन्म है और नाग अश्विन महाभारत के वॉर को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। नाग अश्विन महाभारत के वॉर को फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा होगा। जैसे अश्वत्थामा का रेडियो एक्शन। महाभारत के युग में अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मार दिया था। कृष्ण भगवान इस बात के गुस्सा हो गए। उन्होंने उस बच्चे को फिर से जिंदा किया और अश्वत्थामा को इस पाप के लिए तत्पर लेकर अमर रहने का श्राप दे दिया। अब कल की 58 एडी में मूवी में महाभारत ने उस सीन को फिर से रिपीट किया गया है, लेकिन इस बार बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। महाभारत के टाइम पर अश्वत्थामा ने उत्तरा के अनबॉर्न बेबी को मारा था। अब कल की मूवी के प्रेजेंट टाइमलाइन में अश्वत्थामा माता सुमति के पेट में पल रहे अनबॉर्न बेबी को जी जान लगाकर बचा रहे। एक युग में उन्होंने एक बच्चे को मारा था और अब दूसरे युग में वह एक बच्चे को बचा रहे। इससे यही समझ आ रहा है कि जो कुछ पिछले युग में हुआ था वो सब इस युग में अपोजिट हो रहा है। अब यह भैरवा के साथ भी हो रहा है। भैरवा के अंदर काल भैरव कान से या फिर कर्ण का पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, इसीलिए वह विजय धनुष के पावर्स यूज पा रहा है। मूवी के एंड में वह एक तरीके से कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन भैरवा कर्ण के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे सूर्यपुत्र कर्ण को विश्व का महादानवीर कहा जाता था, वही प्रेजेंट लाइन में भैरवा काशी में सबसे बड़ा उदाई लेकर बैठा है। पिछले युग में कर्ण और अश्वत्थामा खास दोस्त थे, लेकिन प्रेजेंट टाइमलाइन में भैरवा और अश्वत्थामा कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस युग में अगर भैरवा कर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अर्जुन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। अब मैं अपनी थ्योरी बताने वाला हूँ, जो कि बस एक थ्योरी है। किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम यास्किन ही अर्जुन को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मूवी में जो भी कुछ हो रहा है वो सब एक तरीके से महाभारत के वॉर को फिर से रिक्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अश्वत्थामा की मणि कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच गई, भैरवा के हाथ में कर्ण का विजय धनुष आना, कल के अवतार के उनके पास होना और सुप्रीम यास्किन के अर्जुन के गांडीव धनुष को पकड़ आना, इस सबसे हिंट मिल रहा है कि महाभारत का युद्ध फिर से होने वाला है। सबसे मोटिव अलग जरूर है, लेकिन उनका फेट एक ही है, महाभारत के युद्ध को ख़त्म करना। कल की 2 में भैरव और यास्किन के बीच में एक युद्ध होगा जो महाभारत जैसा ही होगा, लेकिन इस युग में भैरव अच्छाई की ओर से लड़ेगा और उनके साथ कल के भगवान होंगे। जैसे महाभारत में युग के अर्जुन अच्छाई की ओर से लड़े और कृष्ण भगवान उनके साथ थे। महाभारत में अर्जुन जीते थे, लेकिन इस बार कर्ण की जीत होगी और इस तरह फुल सर्कल कंप्लीट होगा। अब यह तो बस एक थ्योरी है जो 90% गलत भी हो सकती है और पता चले कल की 2 में कुछ और भी चल रहा है। बाकी अगर यह थ्योरी पसंद आए तो लाइक को ऑन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर अगला क्वेश्चन, क्या दलकर सलमान आगे जाकर परशुराम बनेगा? कैटो एंड भैरवा को लड़ने की ट्रेनिंग दी और वह भैरवा के गुरु जैसे भी है, इसलिए सबका मानना है कि कैप्टन आगे जाकर परशुराम बनेगा। अब जैसे भैरवा को नहीं पता था कि वह कर्ण के पुनर्जन्म है, वैसे कैप्टन को भी पता नहीं है कि परशुराम है। सबका मानना है कि आगे जाकर कैप्टन को पता चल जाएगा कि वह कौन है। अब मैं बताता हूँ दलकर सलमान सही में परशुराम है या नहीं। सबसे पहले बताता हूँ परशुराम एक्चुअल में 7 चिरंजीवी में से एक है। उनका कोई पुनर्जन्म नहीं है वो हो सकता, क्योंकि वह कभी मरे ही नहीं। वो इम्पोर्टल है, उनकी उम्र ना बढ़ेगी और ना घटेगी। कुछ लोगों का कहना है कि कैप्टन की उम्र भी बड़ी नहीं थी, भैरव छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन कैप्टन वैसे का वैसा ही दिख रहा था, इसलिए वह परशुराम हो सकते हैं। तो चलो एक बार मान लेते हैं कि कैप्टन ही परशुराम है। अगर सही में कैप्टन ही परशुराम होता तो वह कभी यास्किन को इस दुनिया पर कब्जा करने ही नहीं देता। वो अकेले ही अपने डिवाइन एक्स को यूज करके यास्किन पूरी आर्मी को ख़त्म कर सकते थे। परशुराम बहुत ज़्यादा एंग्री मैन हुआ करते थे। अगर उनके सामने कोई पाप या धोखा करते हुए किसी को देख लेते तो वह उनका खात्मा कर देते। लिटरली एक राजा के धोखा देने की वजह से परशुराम अगले ही उसकी पूरी आर्मी को ख़त्म कर दिया था। तो अगर कैप्टन ही परशुराम होता तो यास्किन को कुछ पल में ही ख़त्म कर देते। उन्हें कभी लोगों पर इतना अत्याचार होने ही नहीं दिया होता। अब उल्टा कैप्टन ने भैरवा को ही धोखा दे दिया, तो यह सब परशुराम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो अपने स्टूडेंट को कभी धोखा नहीं देते। अब यह तो क्लियर है कि दलकर सलमान परशुराम बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल है कि असली वाले परशुराम कहाँ है। कहा जाता है कि परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और वह कल के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। जब कल के अवतार के आने का टाइम होगा तब वह भी कल के भगवान को ढूंढने निकल पड़ेंगे। जैसे अश्वत्थामा का काम था कल के अवतार को पैदा होने से पहले उनकी रक्षा करना, ऐसे परशुराम का काम है कल के अवतार को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना। वह कल के अवतार के गुरु भी होंगे। जैसे महाभारत के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु परशुराम थे, वैसे वह कल के अवतार की ट्रेनिंग देंगे। अब यह सब तो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें आगे दिखेगा। पहले तो कल की 2 में भैरव और यास्किन का ARC कंप्लीट होगा, उसके बाद कल की और काली का ARC शुरू होगा। तो मैंने क्लियर कर दिया है कि दलकर सलमान परशुराम नहीं है। परशुराम के लिए एक अलग एक्टर होगा। बाकी आप किस एक्टर को परशुराम के रूप में देखना चाहते हैं कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ऑन
लाइक करो चैनल को और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।